अच्छा जी, नेक्स्ट अब ये छोटा सा एक टॉपिक है जाइगैनेटिज़म। ठीक है, जाइगैनेटिज़म या जिसको हम कहते हैं एक्सेसिव ग्रोथ इन हाइट। इसकी फिगर भी है, ये आप देखें, एक पर्सन है जिसको जाइगैनेटिज़म है। तो ये डिसऑर्डर जो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, जायंट हो जाता है पर्सन। ठीक है, जाइगैनेटिज़म इसको कहते हैं। हाइट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन क्यों बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है? या तो इस पर्सन को कोई ऐसा एडिनोमा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोमा है जो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है बिफोर द एपीफाइजल क्लोजर। याद रखिए, एक्रोमेगैली में आफ्टर द एपीफाइजल क्लोजर, लेकिन जो जाइगैनेटिज़म है उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो बिफोर द एपीफाइजल क्लोजर, वो अभी क्लोज नहीं हुई और ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इतनी ज़्यादा एक्सेसिव हाइट है। तो इसमें जाइगैनेटिज़म में तकरीबन 7 से 8 फुट जितनी जो है फीट हाइट होती है। स्केलेटल मसल्स जो हैं ये पावरफुली डेवलप हो सकते हैं, लेकिन बाद में इनको ना पिट्यूटरी अगर जब इनसफिशेंसी डेवलप होगी तो उसमें मस्कुलर वीकनेस होगी। शुरू में पहले पावरफुल मसल डेवलप हैं, फिर बाद में इनको मस्कुलर वीकनेस होगी। ठीक है, हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से। इसके अलावा ऐसे लोगों को जो है हाइपरटेंशन भी हो सकती है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की वजह से। और इनका जब एक्सरे स्कल देखा जाएगा ना, स्कल के एक्सरे में सेला की इनलार्जमेंट होगी, जो सेला टर्शिका जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है ना, उसकी सेला की इनलार्जमेंट मिलती है। ठीक है, एक्सरे पे। तो इसका भी ट्रीटमेंट यही है कि इनको भी हम एक्रोमेगैली जैसा ही वही ट्रीटमेंट देंगे। अब इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंशियल कि ऐसा आपके पास पेशेंट आया है टॉल स्ट्रेचर के साथ, उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? तो एक तो हेरिडिटरी है, अगर दोनों पेरेंट्स टॉल हैं तो चाइल्ड भी टॉल होता है। ठीक है, हेरिडिटरी। दूसरी आप वजह याद रखिए इडियोपैथिक। ठीक है, तीसरा हाइपर थायरॉयडिज्म में भी टॉल स्ट्रेचर मिलता है। थायरॉयड ग्लैंड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है ग्रोथ करवा देता है। ठीक है, चौथी वजह है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, जिसमें एक क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम याद रखें, उसमें टॉल हाइट होगी, और मार्फन सिंड्रोम में। ठीक है, ये 2 क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। एंड लास्टली मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़। मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी भी एक वजह है ऐसे टॉल स्ट्रेचर की। ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट जाइगैनेटिज्म। अब नेक्स्ट ही है आगे शॉर्ट स्टेचर। अच्छा, जब अगला जो टॉपिक है वो है शॉर्ट स्टेचर। ठीक है, शॉर्ट स्टेचर जो है ना, इसकी कुछ वजूहात होती हैं। कॉजेज़ जो है आपने इस तरह से याद रखने कि एक तो वो कॉजेज़ होते हैं जिसमें विथ डिलेड प्यूबर्टी। ठीक है, साथ में जो है शॉर्ट स्टेचर के साथ प्यूबर्टी डिलेड होगी। लेकिन दूसरे वो कैटेगरी ऑफ कॉजेज़ हैं जिनमें विदाउट डिलेड प्यूबर्टी। ठीक है, तो पहले हम वो देखेंगे जिसमें जो है पर्सन का स्टेचर भी शॉर्ट है, साथ में उसकी प्यूबर्टी भी डिलेड होती है। तो उसमें सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल और फैमिलियल कॉज है। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी जो है ग्रोथ एंड प्यूबर्टी डिले हुई हुई है, यानी फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर है। ये कॉमन और नॉन पैथोलॉजिकल कॉज हो गया। ठीक है, दूसरा जो कॉज है जिसमें डिले प्यूबर्टी है वो है उसमें पर्सन को कोई ना कोई ऐसी सिस्टेमिक इलनेस है, जैसे एस्थमा, मैल एब्जॉर्प्शन या सीलिएक डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रीनल फेलियर। ठीक है, ऐसी कोई सिस्टेमिक इलनेस है जिसकी वजह से शॉर्ट स्टेचर हुआ है और साथ में प्यूबर्टी भी डिलेड है। ठीक है, या तो उस शॉर्ट स्टेचर की वजह जिसमें डिलेड प्यूबर्टी है उसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ है, या एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से। एनोरेक्सिया नर्वोसा में बताया कि ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लो बॉडी वेट होता है, तो बॉडी की इमेज भी डिस्टॉर्टेड होती है, ओवरऑल उसकी हेल्थ भी अफेक्ट होगी, ग्रोथ भी अफेक्ट होगी। ठीक है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी शॉर्ट स्टेचर है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर कोई एक्सेसिव फिज़िकल एक्सरसाइज करता है इंटेंस किस्म की, जिस तरह यंग एथलीट्स करती हैं, तो उनमें भी ग्रोथ और प्यूबर्टी डिले हो सकता है। ठीक है, तो ग्रोथ भी डिले हुई, शॉर्ट स्टेचर और प्यूबर्टी भी डिले होती है। देन हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, जिसमें कंडीशन है जिसमें गोनेड्स प्रोड्यूस लिटिल और नो सेक्स हार्मोन्स, तो वो भी शॉर्ट स्टेचर एंड डिलेड प्यूबर्टी करवाएगा। टर्नर सिंड्रोम इन गर्ल्स। टर्नर सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, आगे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें XO के बजाय XX की बजाय XO होता है। ठीक है, फीमेल्स को अफेक्ट करता है, इनका भी शॉर्ट स्टेचर होगा, डिलेड प्यूबर्टी। इसके अलावा अदर एंडोक्राइन डिजीज़ में कुशिंग सिंड्रोम, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम में क्या है, बहुत ज़्यादा हाई कॉर्टिसोल के लेवल्स हैं। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉयड ग्लैंड अंडर एक्टिव है। सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है ना, ये भी एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी पैराथायरॉयड हार्मोन को रिस्पॉन्ड नहीं करती। ठीक है, तो ये क्या करवा रहे हैं, शॉर्ट स्टेचर के साथ प्यूबर्टी भी डिले हो रही है इन सारे कॉजेज़ में। अब देखते हैं वो कॉजेज़ जिनमें
प्यूबर्टी डिले नहीं हो रही, सिर्फ जो है उस अफेक्टेड पर्सन का स्टेचर सिर्फ शॉर्ट है, प्यूबर्टी इसकी सही है, डिलेड नहीं है। तो उसमें आ जाते हैं आइसोलेटेड ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, यानी सिर्फ स्पेसिफिक जो है ना ग्रोथ हार्मोन की ही कमी है, लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कोई और पिट्यूटरी हार्मोन की डेफिशिएंसी नहीं है जिसकी वजह से शॉर्ट स्टेचर हुआ है, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन का मसला है, ठीक है। दूसरा एक और वजह है जिसमें शॉर्ट स्टेचर होगा लेकिन प्यूबर्टी डिले नहीं होगी, वो है प्रीवियस प्रिकॉशियस प्यूबर्टी विद क्लोजर ऑफ एपिफाइजेस, फॉर एग्जांपल कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, हिस्टियोसाइटोसिस एक्स, मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम, ठीक है। यानी इसमें कहना चाह रहा है कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी बहुत जल्दी अगर प्यूबर्टी हो जाए तो उससे क्या होता है ना, इनिशियली ग्रोथ स्पर्ट होता है, लेकिन उसमें क्योंकि इनिशियल ग्रोथ स्पर्ट होता है तो ग्रोथ प्लेट्स जो होती है ना एपिफाइजेस उनकी फ्यूज़ हो जाती हैं, तो यहाँ पर स्टेचर शॉर्ट रहेगा, प्यूबर्टी लेकिन हो गई है, डिले नहीं हुई। तो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में प्यूबर्टी अचीव हो गई है लेकिन ग्रोथ प्लेट्स बंद हो गई, तो इस वजह से ग्रोथ नहीं हो पाई, हाइट नहीं बढ़ी, तो शॉर्ट स्टेचर है, फाइनल एडल्ट हाइट कम हो गई। तो उसकी एग्जांपल उसने बताई है जिनमें ऐसा होता है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है और हाइट कम रह जाती है। उसमें एक है कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, एड्रिनल ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। हिस्टियोसाइटोसिस एक्स जो है ना, लैंगरहैंस सेल्स की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाती है, ये भी एक रेयर डिसऑर्डर है। मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम में बोन्स, स्किन, एंडोक्राइन, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, ये भी एक है जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये दो वजूहत हो गए। तीसरी वजूहत पे आ जाए जो शॉर्ट स्टेचर की है, विदाउट डिलेड प्यूबर्टी, उसमें है प्रायर प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ नाउ रिजॉल्व, फॉर एग्जांपल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, यानी पहले उसको कोई ऐसी पास्ट में इशू रह चुका है, जैसे IUGR में था बच्चा जब माँ के पेट में था, उस वजह से उसकी ग्रोथ शॉर्ट स्टेचर है, प्यूबर्टी सही है बिल्कुल, ठीक है। और एक और वजह होती है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ थी उसको, तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ इफेक्ट हुई, ठीक है। एंड लास्ट वजह एक और जो शॉर्ट स्टेचर की है वो स्केलेटल एबनॉर्मलिटी है, जैसे एकॉन्ड्रोप्लेजिया एक कॉमन फॉर्म है ड्वार्फिज्म की, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेटली शॉर्ट लिम्स होंगे, ठीक है, लिम्स शॉर्ट होंगे, तो स्केलेटल डिफॉर्मिटी है। दूसरी म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें ना एंजाइम्स का मेल फंक्शन हो जाता है जो एंजाइम शुगर्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसकी वजह से स्केलेटल और ऑर्गन एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, ठीक है। तो ये दो स्केलेटल एबनॉर्मलिटी विदाउट डिलेड प्यूबर्टी शॉर्ट स्टेचर करवा रही है, ठीक है। यहाँ पर भी ये फिगर देखें तो इसमें पेरेंट्स जो हैं देखें उनका भी स्टेचर शॉर्ट है और उनके जो बच्चे हैं उनका भी शॉर्ट स्टेचर दिखाया गया। तो मैंने आपको जो भी कॉजेज़ बताए शॉर्ट स्टेचर के, विथ डिलेड प्यूबर्टी एंड विदाउट डिलेड प्यूबर्टी, दोनों आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। इसमें तो ऑब्वियस है कि ये फैमिलियल है, कॉन्स्टिट्यूशनल या फैमिलियल कॉज इसमें विथ डिलेड प्यूबर्टी था, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ऐसा अगर हमारे पास पेशेंट आया है तो उसमें हमने इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है शॉर्ट स्टेचर के लिए। तो इनका एक तो आप याद रखें, हमने सबसे पहले इनका ग्रोथ हार्मोन मेजर करना है, ठीक है, ताकि हम ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी को असेस करें, तो हमने उनका ग्रोथ हार्मोन जो है वो मेजर करना है। दूसरा, हम अगर बॉय है, जिस तरह यहाँ फिगर में बॉय गर्ल दोनों मैंने आपको दिखाया, बॉय है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल देखेंगे, गर्ल में हमने एस्ट्राडायोल देखना है, ताकि अब हम उसका गोनेडल फंक्शन जो है वो असेस कर रहे हैं और उसकी प्यूबर्टल स्टेटस क्या है, ठीक है। तो एक तो ग्रोथ हार्मोन देखा हार्मोन की डेफिशिएंसी के लिए, फिर ये टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्राडायोल देखे। इसके अलावा FSH LH थायराइड फंक्शन टेस्ट, ठीक है। FSH LH क्या है, पिट्यूटरी से हार्मोन है ना, जाके गोनेड को स्टिमुलेट करते हैं, HPA एक्सिस को असेस करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस सही है, ठीक है। थायराइड फंक्शन टेस्ट T3 T4 TSH, ताकि मे बी हाइपर थायरोडिज्म या हाइपोथायरोडिज्म है जिसकी वजह से इसकी शॉर्ट स्टेचर है। फिर आ जाए एक हमने वजह पढ़ी थी कि जिसमें कोई सिस्टेमिक इलनेस की वजह से भी शॉर्ट स्टेचर होता है। क्रोनिक सिस्टेमिक इलनेस के लिए हमने उन डिजीज़ के लिए स्क्रीनिंग करनी है, जैसे रीनल और लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। और सीलिएक डिजीज़ भी मैंने आपको बताया था, मैल एब्जॉर्प्शन वगैरह उनमें भी होती है, तो उनके लिए हम एंटी ग्लाइडिन एंटी मायोसिन एंटीबॉडीज़ हम करवाएंगे। ये सीलिएक डिजीज़ की एक स्पेसिफिक टेस्ट है, हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एंटी ग्लाइडिन एंड एंटी मायोसिन एंटीबॉडीज़, ताकि मे बी सीलिएक डिजीज़ की वजह से इसका स्ट्रेचर शॉर्ट है। और लास्ट इन्वेस्टिगेशन बोन एज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, कि अगर मे बी उसकी स्केलेटल मैचुरेशन डिले हो गई है या एडवांस्ड है कंपेयर टू क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये एक्चुअली ग्रोथ पोटेंशियल को असेस करने के लिए हम बोन एज देख रहे हैं, एक्सरे रिस्ट करवाएंगे, रिस्ट का एक्सरे, ठीक है। अब मैनेजमेंट ट्रीटमेंट क्या देंगे ऐसे पेशेंट्स को जिनका शॉर्ट स्टेचर है,
तो उसमें एक तो सबसे पहले मैनेजमेंट याद रखिएगा इफ़ेक्टिव है बिफोर प्यूबर्टी, यानी जब एपिफाइसिस की फ्यूजन से पहले जो है अगर हम मैनेजमेंट देते हैं तो इन शॉर्ट स्टेचर्स वालों की हाइट बढ़ सकती है। ठीक है, तो अभी ग्रोथ प्लेट्स अगर खुली हों तो ओपन हों, अगर एक बार वो फ्यूज़ हो गई तो फिर वर्टिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये एक बात याद रखिएगा हमेशा शॉर्ट स्टेचर वालों को ट्रीटमेंट देने के लिए। तो ट्रीटमेंट में हार्मोन रिप्लेसमेंट करनी है अगर डेफिशिएंसी है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है या थायराइड हार्मोन की कमी थी या सेक्स हार्मोन, जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन से आइडेंटिफाई किया वो हार्मोन रिप्लेसमेंट हमने करनी है, वो देना है। ठीक है, स्मॉल डोज ईस्ट्रोजन का गर्ल्स में और टेस्टोस्टेरोन का बॉयज़ में इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्यूबर्टी डिले। ठीक है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ एंड प्यूबर्टी हुआ है ना, तो उनको हम ये सेक्स हार्मोन्स लो डोज में देंगे, तो उनसे उनकी प्यूबर्टी और ग्रोथ इनिशिएट होगी। लेकिन याद रखिएगा इसको हमने केयरफुली देना होता है, क्योंकि ज़्यादा डोज अगर दे दिया तो उससे प्री मेच्योर एपिफाइजियल फ्यूजन भी हो सकती है। ठीक हो गया, तो ये होगी मैनेजमेंट। बहुत आसान सा टॉपिक था, शॉर्ट स्टेचर। नेक्स्ट अब इसके बाद अगला टॉपिक है मेल हाइपोगोनेडिज्म।